फायर प्रूफ डोर। तो ये पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आएगा। जैसे कि हमने एक और वीडियो बनाया था, एक्टिव और पैसिव कितनी तरह की फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होती है। ये पैसिव में आएगा क्योंकि इसको हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही इंस्टॉल करना पड़ता है पहले से ही। तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है फायर प्रूफ डोर का? पहला है कंपार्टमेंटेशन। कंपार्टमेंटेशन क्या है कि अगर जो फायर ओरिजिनेटेड एरिया है वहाँ से जहाँ पर फायर नहीं लगी है उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करेगा। फिर दूसरा पैसेज ऑफ पीपल और गुड्स। तो ये हमें एक एडवांटेज देता है कि ये फायर को रोक सकता है थोड़ी देर के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कीमती सामान है या फिर हमारे जो लोग हैं जिनको इवैक्यूएट करना है हमें, तो उनके बीच में एक पैसेज क्रिएट करेगा। ठीक है। फिर तीसरा है स्मोक फ्री एक्सेस टू द एस्केप रूट्स बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब फायर प्रूफ डोर है वो जो है एकदम ऐसा कहते हैं उसमें स्मोक भी नहीं निकलना चाहिए, उस तरह की उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से आप वहाँ से निकल सके। अगर सामने के रूम में आग लगी है, मान लो कि आप होटल में हो और वहाँ पर आग लगी है, तो वहाँ पर लिफ्ट भी होगी, स्टेयरकेस भी होगा और सामने का रूम भी है। तो सामने का रूम क्या आएगा, तो वहाँ से भी आप निकल सकते हो क्योंकि फायर डोर उसको एक बैरियर की तरह आपको बचाएगा। फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी ऐसा ही है कि ये आगे नहीं बढ़ने देगा अगर किसी कंपार्टमेंट में लगा है तो। फिर है टेक्निकल रिक्वायरमेंट, इसकी स्टेबिलिटी। अब ये उसका टाइम रेटेड पीरियड होता है कि इतने टाइम तक इसका कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। फिर इंटेग्रिटी, तो ये होता है कि ये एक तो ये एक फिर से बैरियर का काम करेगा कि गैस, स्मोक, हीट, ये सब चीज़ है वो डोर की फ्रेम और शटर जैसे कि हम खोल बंद करते हैं, तो जहाँ पर वो थोड़ी सी बारीक सी एक लकीर जैसा होता है जहाँ से वो गैस वगैरह निकल सकता है और वो पास हो सकता है, फिर उसको रोकने के लिए। अब इंसुलेशन में क्या है कि जहाँ पर आग लगी है उस साइड का फायर डोर का जो है एरिया है वो कंपैरेटिवली हॉट होगा, जो फायर एक्सपोज एरिया नहीं है, फायर एक्सपोज साइड नहीं है। तो ये इंसुलेशन हो गया कि इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, वरना अगर जैसे कि हमने टिम्बर का यूज़ किया यूं ही तो वो जलेगा और फिर से आग जो है आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर यह क्या करेगा कि एक फायर का बैरियर काम करेगा कि ये जो टेम्परेचर है उसको भी रोकेगा। अगर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है तो कोई भी गैस अगर लीक हो रहा है या फिर कुछ कहाँ पर माल फंक्शनिंग हो गया तो उसकी वजह से भी आगे बढ़ सकती है फायर। अब इंटेग्रिटी लेवल ऑफ फायर डोर, ये इसमें क्या है कि अब फायर डोर जो है उसकी इसका एक लेवल होता है कि ये इतने मिनट तक ये और आग को रोक सकता है। तो यहाँ पर 30, 60, 90 और 120 यानी कि 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, ये इसकी इंटेग्रिटी लेवल है। अब यहाँ पर मटेरियल कौन सा यूज़ होता है फायर डोर में? एल्यूमिनियम है, ग्लास है, जिप्सम है, फिर जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील, इन सब का यूज़ होता है। तो ये जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फायर डोर है जिसके बाद में एक्सटिंग्विशर भी है, तो इस तरह का फायर डोर होता है। अब फायर डोर है उसको कैसे बनाए, तो उस अगर बनाया है उसको बाद में मेंटेनेंस करना है, उसको अप्रूव करना है, तो कौन सा स्टैंडर्ड हम फॉलो करें? तो मेनली यहाँ पर है FM यानी कि फैक्ट्री मैनुअल, फिर इंट्रैक्ट, ठीक है, फिर है अंडर लेबोरेटरी, ये सब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इनके द्वारा गाइडलाइंस दी जाती है, हमें नॉर्म्स दिए जाते हैं, उसके हिसाब से हमें इसको बनाना है। बार बार उसमें चेंज होते हैं, अगर कोई कहाँ पर उसका फेलियर है तो उसको कैसे ठीक करना है, ये सब कुछ इसकी गाइडलाइन में लिखा हुआ होता है। जय हिंद।